दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम यानी कि बिहार डीलर का एग्ज़ाम जो ये 6 मार्च को होने वाला था, लेकिन ये एग्ज़ाम को जो है कैंसिल कर दिया गया है। अब जो है आपका एग्ज़ाम जो है 6 मार्च से बिल्कुल नहीं होने वाला है। इससे जो है आपको घबराना नहीं है, ठीक है? और आपको जो है ना और भी बेहतर तैयारी करना है। और हम आपको बता दें कि यदि आप सरकारी कॉलेज को चूज़ कर लेते हैं, ठीक है? यदि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करके सरकारी कॉलेज को चूज़ कर लेते हैं तो आपका यानी कि बिहार डीएलएड जो है 20,000 में जो कि आपका कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। और यदि आप प्राइवेट कॉलेज को चूज करिएगा तब जा कर के आपको वहाँ पे जो है 2 से 2.5 लाख रुपया जो कि लग सकता है। इसलिए अभी जो है एग्ज़ाम जो है आगे बढ़ गया है तो आपको तैयारी करने के लिए भी जो कि अच्छा मौका मिल गया है। इसलिए जो आपको अपना तैयारी को जो है ना बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न है कि जो नर, ठीक है, कि जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है, ठीक है। कि जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है। देखो ये किस लेखक की कृति हो जाएगा तो ये जो है गुरु नानक की कृति हो जाएगा, ठीक है। कि जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है, तो ये जो है आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि गुरु नानक की जो की कृति है, ठीक है, गुरु नानक की। चलिए अगला प्रश्न है 2 नंबर में, जैसे कि गुरु नानक की रचना जो है ये कौन सी है, ठीक है। गुरु नानक की रचना जो है आपको बताना है। देखो गुरु नानक की रचना की यहाँ पर बात किया जाए तो गुरु नानक की रचना जैसे कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, ठीक है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, यही जो कि उसकी एक रचना है, ठीक है। क्या है उसकी रचना है, तो आपको याद रखना है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने तो वो जो हो जाएगा गुरु नानक की रचना हो जाएगा। और भी बात किया जाए जैसे गुरु नानक की रचना और भी होता है, जैसे कि जप्पू जी, ठीक है, जप्पू जी उसी का रचना है। जप्पू जी आशा की वार, उसके बाद सिद्धत गोष्ठी हो गया, पट्टी दखने अच्छा औकड़ा हो गया, पहरे तिथि हो गया, 12 माह हो गया। ये सभी जो कि उसकी रचनाएं हैं। और भी यहाँ से जो बात याद रखने वाली बनती है जैसे कि गुरु नानक का उपदेश जो है ये क्या था, ठीक है। गुरु नानक का उपदेश जो है ये क्या था, तो उसका उपदेश था कि नाम जपो, ठीक है, नाम जपो किरत करो और वंड छको, ठीक है। उसका जो कि मुख्य उपदेश था कि नाम जपो किरत करो और वंड छको, यानी कि ये हो जाएगा उसका मुख्य उपदेश था। और भी यहाँ से प्रश्न बनता है कि गुरु नानक जो है किस धर्म से जो कि बिलोंग करते थे, ठीक है। गुरु नानक जो है किस धर्म से बिलोंग करते थे। देखो गुरु नानक जो है किस धर्म से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने जो है मतलब सिख धर्म से बिलोंग करते थे, ठीक है, सिख धर्म से। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ठीक है। चलिए जैसा कि यहाँ पर आप लोग इमेज देख सकते हैं कि गुरु नानक जी यही है। चलिए अगला प्रश्न है कि जैसे कि गुरु नानक का जन्म जो है ये कहाँ पे हुआ था, ठीक है। गुरु नानक का जन्म जो है ये कहाँ पे हुआ था, ठीक है। गुरु नानक, देखो ये ना क्या कहते हैं नानकाना साहब में हुआ था, ठीक है, सॉरी यानी कि ये पटना में हुआ था, ठीक है। क्या बोला है, हाँ, गुरु नानक जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो ये आपको याद रखना है कि ननकाना साहब में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ननकाना साहब में जो कि इसका जन्म हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के साथ में जो कि आपको याद रखना है। और यहाँ से एक प्रश्न और याद रखना है कि गुरु नानक जी की मतलब जो है किसकी पूजा करते थे। गुरु नानक जी जो है किसकी पूजा करते थे, तो ये केवल एक ईश्वर की ही पूजा करते थे, ठीक है। गुरु नानक देव जो है केवल एक ईश्वर की ही पूजा करते थे। तो इसे भी आपको याद रखना है कि गुरु नानक जो है किसकी पूजा करते थे, तो केवल ईश्वर की ही पूजा करते थे। चलिए अगला प्रश्न है कि आशा दीवार जो है किसकी रचना है, ठीक है। आशा दीवार जो है ये किसकी एक रचना है। देखो आशा दीवार जो है ये गुरु नानक की ही एक रचना है, ठीक है। आशा दीवार जो है किसकी रचना है, तो ये गुरु नानक की ही एक रचना है, ठीक है। तो इसके साथ जो कि आपको याद रखना है कि गुरु नानक जी की ही एक रचना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ में ही आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि रस खान जो है किस प्रकार की रचना में सिद्ध थे, ठीक है। रस खान जो है किस प्रकार की रचना में जो है ये सिद्ध थे। देखो रस खान जो है जैसे कि सवैया छंद, क्या हो जाएगा, सवैया छंद हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, कि रस खान जो है ये सवैया छंद से जो कि संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी के साथ में चला जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। और यहाँ पे प्रश्न बनता है कि रस खान जो है
कौन से काल के कवि हैं, ठीक है। रस खान जो है किस काल के कवि है, तो आपको याद रखना कि रस खान जो है भक्ति काल के कवि थे, ठीक है। रस खान जो है किस काल के कवि थे, तो ये आपको याद रखना कि भक्ति काल के जो कि वे कवि थे। और भी यहाँ से प्रश्न बनता है कि रस खान की अंतिम रचना जो है कौन सी है, ठीक है। देखो रस खान की अंतिम रचना जो है प्रेम वाटिका, क्या हो जाएगा, प्रेम वाटिका हो जाएगा, ठीक है। रस खान की अंतिम रचना जो है कौन सी है, तो ये आपको याद रखना है कि प्रेम वाटिका। ऑप्शन नंबर यहाँ तो नहीं है, लेकिन हाँ प्रश्न आपको याद रखना है कि रस खान की अंतिम रचना जो है ये प्रेम वाटिका हो जाएगा, ठीक है, प्रेम वाटिका। और भी यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि रस खान की गुरु का नाम क्या है, ठीक है। देखो रस खान की गुरु का नाम यदि आपसे एग्जाम में पूछे तो गोस्वामी, ठीक है, गोस्वामी लिट्ठल दास हो जाएगा, ठीक है, गोस्वामी लिट्ठल दास जो कि इसका मतलब गुरु था, ठीक है। देखो जितना भी प्रश्न हिंदी का बनने वाला है, यानी कि टोटल प्रश्न जो कि आपको यानी कि बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर ही मिलने वाला है, हिंदी का एक भी प्रश्न आपको एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। जितना भी प्रश्न अभी तक करवाया गया है टोटल यदि आप लोग कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में हिंदी का बिल्कुल प्रश्न जो कि छूटने वाला ही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है कि मूर्छंग क्या है, ठीक है। मूर्छंग जो है ये क्या होता है। देखो मूर्छंग जो होता है ना, मूर्छंग ये जैसे कि लोक वाद्य यंत्र से मतलब संबंधित होता है, ठीक है। मूर्छंग जो होता है ये लोक वाद्य यंत्र से जो कि ये संबंधित होता है मूर्छंग, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी के साथ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में जो कि आपको बिल्कुल इसको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है, ठीक है। शिक्षा हो गया और संस्कृति पाठ के लेखक जो है ये कौन हो जाएगा। देखो इसका लेखक की आपकी बात किया जाए तो इसका लेखक हो जाएगा महात्मा गांधी, ठीक है। शिक्षा हो गया और संस्कृति पाठ के लेखक जो है ये कौन हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है महात्मा गांधी के साथ में, ठीक है। किसके साथ में हो जाएगा, तो ये जो है महात्मा गांधी के साथ में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ये बनता है कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा है, ठीक है। महात्मा गांधी को महात्मा जो है किसने कहा है, महात्मा गांधी को महात्मा जो है किसने कहा है, तो ये आपको याद रखना है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जो कि कहा है। देखो यहाँ से आपको जीके भी मिल जाता है और हिंदी भी जो कि मिल जाता है, मतलब एक ही चीज में जो कि दोनों आपका लिपटने वाला है। और बहुत स्टूडेंट की ये लग रहा होगा कि नहीं ये तो हिंदी का प्रश्न नहीं है, तो दोस्तों आपको हम बता दें कि हिंदी में जो कि ये प्रश्न बनता है, ठीक है, इसलिए जो कि हम आपको करवा रहे हैं। चलिए तो प्रश्न है कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा है, तो ये हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है महात्मा गांधी को महात्मा कहा है, ठीक है, महात्मा कहा है। और एक प्रश्न बनता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि जो है कब और किसने दिया है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि जो है किसने दिया है, तो ये आपको याद रखना है कि राष्ट्रपिता की उपाधि जो है ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि उपाधि जब पूछेगा तब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, ठीक है, उपाधि में, ठीक है। तो वो सभी प्रश्न जो कि आपको करवा दिया जाएगा जितना भी टाइप का प्रश्न हिंदी का बनने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है कि टोल एस्ट्रॉय जो है ये कौन थे, ठीक है। टोल एस्ट्रॉय जो है ये कौन थे। देखो टोल एस्ट्रॉय जो है एक रूसी लेखक थे, कौन थे, रूसी लेखक। टोल एस्ट्रॉय जो है कौन थे, तो ये जो है ना एक रूसी लेखक था, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा कि रूसी लेखक था टोल एस्ट्रॉय, ठीक है। टोल एस्ट्रॉय जो है एक रूसी लेखक था। चलिए अगला प्रश्न है कि हरिजन पत्रिका के संपादक जो है ये कौन थे, ठीक है। हरिजन हरिजन पत्रिका के संपादन जो है ये कौन हो जाएगा, हरिजन पत्रिका के संपादक जो है ये कौन हो जाएगा। देखो ये जो है हमारा महात्मा गांधी हो जाएगा, ठीक है। हरिजन पत्रिका के संपादक जो है ये कौन थे, तो ये आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी जो कि हमारा होने वाला है ऑप्शन नंबर ए के साथ में महात्मा गांधी के साथ में चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ठीक है। अहिंसा दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है ये आपको बताना है। अहिंसा आ अहिंसा अहिंसा दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है। अहिंसा दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है। देखो अहिंसा दिवस जो है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। अहिंसा दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है कि अहिंसा दिवस जो है ये हमारा बल्कि 2 अक्टूबर को जो है प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है कि 2 अक्टूबर को जो है अहिंसा दिवस के रूप में जो कि मनाया जाता है। चलिए
अगला प्रश्न बताना है 12 नंबर की, सत्य के साथ मेरा प्रयोग किनकी रचना है। ठीक है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग जो है ये किनकी एक रचना है। सत्य के साथ मेरा प्रयोग जो है किनकी एक रचना है। देखो ये किनकी एक रचना हो जाएगा, ये महात्मा गांधी की एक रचना हो जाएगा। ठीक है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग जो है किनकी रचना है, तो ये आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी की रचना है। जैसे कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग जो है ये महात्मा गांधी की रचना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। देखो हम इतना रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि आपको फिर से दोबारा याद करने का मतलब जो है मतलब अच्छी ना मिले। ठीक है, और बात कर ले कि आपको यहीं पर जो कि टोटल प्रश्न जो कि यहाँ पे ही याद हो जाना चाहिए, इसलिए हम जो प्रश्न को बार बार रिपीट भी करते हैं। ठीक है, चलिए, और आपको आंसर तो गलत ही सही लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर देना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है कि यंग इंडिया क्या है। ठीक है, यंग इंडिया जो है ये क्या होता है। यंग इंडिया जो है क्या है। देखो यंग इंडिया जो है जैसे कि एक पत्रिका का नाम है। ठीक है, यंग इंडिया जो है ये एक पत्रिका का नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, यंग इंडिया जो है क्या हो जाएगा, तो यंग इंडिया जो है एक पत्रिका का नाम है ऑप्शन नंबर ए के साथ में। हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है, पत्रिका का नाम है यंग इंडिया। ठीक है, यंग इंडिया। चलिए अगला प्रश्न है कि उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, उदात्त का शाब्दिक अर्थ जो है ये क्या होता है। उदात्त का शाब्दिक अर्थ जो है क्या होता है। देखो इसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। क्या होता है, श्रेष्ठ। उदात्त का शाब्दिक अर्थ जो है क्या होता है, तो ये आपको याद रखना है कि इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है जैसे कि श्रेष्ठ होता है। ठीक है, क्या होता है, श्रेष्ठ। ऑप्शन नंबर ए के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है कि त्राग का शाब्दिक अर्थ जो है ये क्या होता है। त्राग का शाब्दिक अर्थ जो है ये क्या होता है। देखो त्राग का शाब्दिक अर्थ जैसे कि बात किया जाए तो जैसे कि तालाब, क्या होता है, तालाब होता है। ठीक है, त्राग का शाब्दिक अर्थ जो होता है ये हमारा तालाब होता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब जानने वाला है कि त्राग का शाब्दिक अर्थ जो होता है ये तालाब होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है कि रसखान को किसने दीक्षा दिया था। ठीक है, रसखान को जो है किसने दीक्षा दिया था। रसखान को किसने जो है दीक्षा दिया था। देखो रसखान को जो दीक्षा दिया था जैसे कि एक विठल नाथ था। कौन था, विठल नाथ। ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा। ठीक है, रसखान को किसने दीक्षा दिया था, तो विठल नाथ ने जो कि दिया था। ऑप्शन नंबर सी के साथ हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है कि रसखान जो है किस काल के कवि हैं। ठीक है, रसखान जो है ये किस काल के कवि हो जाएगा। रसखान जो है किस काल की कवि हो जाएगा। देखो रसखान की बात किया जाए तो किस काल की कवि है, तो ये है रीति काल की कवि। ठीक है, रसखान जो है किस काल की कवि है, तो ये आपको याद रखना है कि रीति काल के कवि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ में आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सी कृति रसखान की नहीं है। मतलब ऐसी कौन सी कृति है जो कि रसखान की नहीं है। देखो रसखान की कृति जैसे कि अष्टयाम नहीं है। ठीक है, अष्टयाम नहीं है जैसे कि प्रेम फुलवाड़ी, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, ये सब है, लेकिन अष्टयाम जो कि ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि रसखान की भक्ति जो है कैसी थी। रसखान की भक्ति जो है ये कैसी भक्ति थी। रसखान की भक्ति जो है कैसी थी। रसखान की भक्ति जो है कैसी थी, इसकी भक्ति जो है कैसी थी, आपको फटाफट जो कि कमेंट बॉक्स में बताना है। देखो रसखान की भक्ति जो है ये सगुण भक्ति थी। ठीक है, रसखान की जो भक्ति थी ये जो है सगुण भक्ति थी। ठीक है, रसखान की भक्ति जो है ये सगुण भक्ति हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है कि रसखान ने प्रेम आयनी किसे कहा है। रसखान ने प्रेम आयनी जो है किसने किसे कहा है। रसखान जो है, रसखान ने प्रेम आयनी जो है किसे कहा है, तो ये देखो राधा को कहा है। ठीक है, किसे कहा है, तो ये आपको याद रखना कि रसखान ने प्रेम आयनी जो है किसे कहा है, तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि राधा को जो कि कहा गया है ऑप्शन नंबर बी के साथ में कहा गया है। ठीक है, राधा को। ठीक है, राधा को, तो आपको ऑप्शन नंबर बी नहीं भूलना है, तो ये हो जाएगा राधा। ठीक है, राधा। चलिए अगला प्रश्न है कि रसखान के चित्तचोर जो है ये कौन है। ठीक है, रसखान के चित्तचोर जो है ये कौन हो जाएगा। रसखान के चित्तचोर जो है कौन हो जाएगा। देखो रसखान का चित्तचोर जो है कृष्ण था। कौन था, कृष्ण। रसखान के चित्तचोर जो है ये कौन हो जाएगा, तो रसखान का चित्तचोर जो ये हमारा होने वाला है कृष्ण के साथ में जाने वाला है। ठीक है, किसके साथ में, तो कृष्ण के साथ में, ऑप्शन नंबर ए के साथ में।
चलिए अगला प्रश्न है कि रसखान ने माली किसे कहा है। ठीक है, रसखान ने माली जो है किसे कहा है। रसखान ने माली जो है किसे कहा है। देखो रसखान ने माली भी जो है कृष्ण को ही कहा है। किसको कहा है, कृष्ण को ही कहा है। ठीक है, रसखान ने माली भी जो है किसे कहा है, तो ये जो है कृष्ण को ही कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ में ही आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में ही, ठीक है, कृष्ण को ही जो कि माली भी कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न बनता है कि धनानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे। धनानंद जो है किस बादशाह के मीर मुंशी थे, धनानंद। ठीक है, धनानंद। देखो धनानंद जो है ये एक मोहम्मद मोहम्मद शाह रंगीले, ठीक है, क्या हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीले मीर मुंशी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीले के साथ में। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीले के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है कि सुजान सागर किसकी कृति है। ठीक है, सुजान सागर जो है ये किसकी कृति है। सुजान सागर जो है किसकी कृति है, तो ये आपको याद रखना है कि धनानंद की कृति है। ठीक है, सुजान सागर जो है किसकी कृति हो जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए के साथ में चला जाएगा कि धनानंद की जो की एक कृति है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। प्रेम की पीर का कवि जो है किसे कहा जाता है, किसे प्रेम की पीर का कवि जो है कहा जाता है। प्रेम की पीर का कवि जो है किसे कहा जाता है। देखो ये जो है ना धनानंद को ही कहा जाता है। ठीक है, किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है कि धनानंद को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ में चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है कि रीति 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 मुक्त धारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है। रीति मुक्त धारा के सिरमौर कवि जो है ये किसे कहा जाता है। सिरमौर कवि जो है किसे कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है कि धनानंद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो ये जो है धनानंद को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ में हो जाएगा कि धनानंद को ही कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रेम प्रेम धन किनका उपनाम है। प्रेम धन जो है किसका एक उपनाम है। प्रेम धन जो है किसका एक उपनाम है। देखो प्रेम धन है ये बद्री नारायण चौधरी का, किसका हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी का जो है एक उपनाम है। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी का ऑप्शन नंबर बी के साथ में चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रेम धन किस युग की कवि है। ठीक है, प्रेम धन जो है यह किस युग के कवि है। प्रेम धन जो है किस युग के कवि हो जाएगा। देखो प्रेम धन जो हो जाएगा ये भारतेंदु युग का एक कवि है। ठीक है, भारतेंदु युग का जो कि ये कवि है। ठीक है, भारतेंदु युग का कवि हो जाएगा प्रेम धन। ठीक है, प्रेम धन जो है किस युग की कवि है, तो ये आपको याद रखना है कि भारतेंदु युग का हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 29 नंबर की प्रेम धन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया। ठीक है, प्रेम धन ने किस मासिक पत्रिका का जो है यहाँ पर संपादन किया है, तो ये आपको याद रखना है कि अनंत करदाबनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंत करदाबनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ में हो जाएगा कि अनंत करदाबनी, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर की प्रेम धन ने किस साप्ताहिक पत्र का संपादन किया है। ठीक है, प्रेम धन जो है किस साप्ताहिक पत्र का संपादन जो है किया है। देखो ये किया है तो ये नागरी किसका हो जाएगा, नागरी नीरद का हो जाएगा। ठीक है, किसका हो जाएगा, तो ये जो है नागरी नीरद का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है कि कलधौत का पर्याय क्या है। ठीक है, कलधौत का पर्याय जो है ये क्या हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा इंद्र। क्या हो जाएगा, तो ये जो है कलधौत का पर्याय जो है ये क्या हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है इंद्र के साथ में। ठीक है, किसके साथ में, तो ये हमारा इंद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ में जो कि हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए अगला प्रश्न जो कि हमारा अभी का लास्ट प्रश्न होने वाला है कि लकुटी का अर्थ क्या होता है। लकुटी का अर्थ जो है क्या होता है। देखो लकुटी का अर्थ होता है छोटी लाठी। क्या होता है, छोटी लाठी। ठीक है, लकुटी लकुटी का अर्थ जो होता है, लकुटी का अर्थ होता है ये छोटी लाठी होता है। ठीक है, तो इसे आपको ऑप्शन नंबर सी के साथ में याद रखना है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न जो कि यही हिंदी का यहीं पर समाप्त होता है और आपका एग्जाम जो है, ठीक है, आपको हम फिर से बता दें कि आपका एग्जाम जो है ये 6 मार्च से होने वाला था, लेकिन ये डेट जो कि हमारा कैंसिल हो चुका है। अब जो एग्जाम आपका होने वाला है यानी कि अप्रैल माह में होने वाला है। ठीक है, हो सकता है फर्स्ट सप्ताह ना हो करके सेकेंड सप्ताह हो जाए, लेकिन आपका एग्जाम जो कि अप्रैल से इधर बिल्कुल नहीं होने वाला है। और आपका फाइनल एडमिट कार्ड जो है ना कि इसी माह में, ठीक है, इसी माह में यानी कि लास्ट वीक तक में। ठीक है,
लास्ट वीक तक में जो कि आपका फाइनल एडमिट कार्ड जो कि आ सकता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।